हेलो दोस्तों, मैं अमित आनंद सर टॉपर्स क्लास के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हम 9th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है इतिहास की दुनिया भौगोलिक खोजें। तो मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा कि इतिहास का जो भी क्वेश्चन है जो जहां से पूछे यहीं से कवर करवा दिया जाएगा। कहीं से पूछेगा तो आप बना पाइएगा। तो हम स्टार्ट करने जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। मतलब आप एक ही वाक्य में दीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी। तो आप हालांकि जानते होइएगा कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था 17 मई 1498 ईस्वी को। तो यहाँ सवाल पूछ रहे कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारियों ने वास्को डी गामा की मदद किया था। तो भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की खोज की, वास्को डी गामा की मदद किया था। तो जो वास्को डी गामा को मदद किया था वो भारत का ही व्यापारी था, अब्दुल मजीद, जो वास्को डी गामा को मदद किया था भारत को खोजने में। दूसरा क्वेश्चन है कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था। तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। और तो तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। कि तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था। तो उस जहाज को, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को कैरावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कैरावल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप है। दक्षिण अफ्रीका का उत्तम बिंदु उत्मासा अंतरीप है। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। फिर चौथा क्वेश्चन है तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो कब की बात है? 11वीं 12वीं शताब्दी की। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो क्यों हुआ था तो इसके बारे में हम जानेंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध क्यों हुआ था 11वीं 12वीं शताब्दी में? कि ईसाइयों और जेरूसलम पर अधिकार के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच हुआ था। तो छठा क्वेश्चन है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कियों ने आधिपत्य जमाया था। किसने जमाया था? तुर्कियों ने जमाया था। तुर्की एक देश है, वही कुस्तुनतुनिया पर अपना आधिपत्य जमाया था। और सातवां क्वेश्चन है कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर में अवस्थित है। तो आप महासागर के बारे में जानते होइएगा कि 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ये महासागर है। तो पूछ रहा है कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है। पुर्तगाल देश और स्पेन देश
इस पांचों महासागर में किस महासागर के पास है, नजदीक है, तो पुर्तगाल अटलांटिक महासागर तथा स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। कि बोल रहा है कि पुर्तगाल अटलांटिक महासागर, पुर्तगाल अटलांटिक महासागर तथा स्पेन भी, पुर्तगाल और स्पेन दोनों अटलांटिक महासागर में है और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। तो सातवां आठवां, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और अगले क्लास में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न का जो था एक ही वाक्य में आंसर देना था और अगले प्रश्न में 50 से 30 शब्दों में देना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हमको पढ़ना, लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। बाय बाय।